फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स डीडीए प्रीमियम हाउसिंग स्कीम 2026 जिसमें कि डीडीए ने दिल्ली के अलग अलग लोकेशन पे टोटल 540 फ्लैट्स रखे हैं और इन 540 फ्लैट्स में से सबसे ज़्यादा इन्वेंट्री जो है वह है लोकनायकपुरम। लोकनायकपुरम के एमआईजी फ्लैट्स हैं 160। डीडीए ने यहाँ पे लोकनायकपुरम के 160 फ्लैट्स रखे हैं जिनका एरिया 134 से लेके 140 स्क्वायर मीटर है और डीडीए ने यहाँ पे बेस प्राइस रखा है 1 करोड़ 14 लाख से लेके 1 करोड़ 19 लाख। फ्रेंड जैसा कि डीडीए ने यहाँ पे 160 एमआईजी फ्लैट्स रखे हैं लेकिन यहाँ पे टोटल एमआईजी फ्लैट्स हैं 647, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ एमआईजी फ्लैट्स 647 है जिसमें से अनसोल्ड इन्वेंट्री डीडीए की थी 160 फ्लैट्स की जो कि डीडीए ने इस स्कीम में उतार दी हैं। इसके अलावा यहाँ पे 250 के आसपास ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स भी है इसी प्रमाइस में, जो लोकनायकपुरम में जहाँ पे एमआईजी फ्लैट्स हैं उसी प्रमाइस में आपके ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स भी है। फ्रेंड्स लोकनायकपुरम के इन एमआईजी फ्लैट्स का सफ़र जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो ये एमआईजी फ्लैट्स डीडीए ने यहाँ पे रखे हैं इसका जो सफ़र चलता आ रहा है 2023 से वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक बार इस सफ़र का मजा लेते हैं। फ्रेंड्स डीडीए ने ऐसा नहीं है कि लोकनायकपुरम में एमआईजी फ्लैट्स पहली बार उतारे हैं। डीडीए ने सबसे पहले इन फ्लैट्स को उतारा था 2023 की स्कीम दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023। इस स्कीम में डीडीए ने इन फ्लैट्स को ऑक्शन में रखा था। 647 के 647 फ्लैट्स डीडीए ने ऑक्शन में रख दिए थे और मजे की बात यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 फ्लैट्स बिके थे। 647 फ्लैट्स में से सिर्फ 2 या 3 फ्लैट्स बिके। डीडीए ने दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 ऑक्शन में लोकनायकपुरम के 647 फ्लैट्स रखे थे और इनकी कॉस्ट डीडीए ने 1 करोड़ 15 लाख से लेके 1 करोड़ 20 लाख रखी थी। जब डीडीए के ये फ्लैट्स ऑक्शन में नहीं बिक पाए तो डीडीए ने इन फ्लैट्स को हटा के रख दिया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में। जैसा कि डीडीए ने अभी कड़काडूमा के फ्लैट्स रखे हैं। पहले डीडीए ने कड़काडूमा के फ्लैट्स को ऑक्शन में रखा, जब ऑक्शन में फ्लैट नहीं बिके तो उनको हटा के रख दिया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में। सेम यही सिचुएशन आपके लोकनायकपुरम के एमआईजी फ्लैट्स की थी। जब ये फ्लैट्स नहीं बिके तो डीडीए ने उन्हें हटा के रख दिया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में। 2023 में एक और स्कीम चल रही थी डीडीए दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो डीडीए ने इन्हें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में रख दिया। डीडीए ने इन फ्लैट्स को ऑक्शन से हटा के फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में रख दिया और 642 एमआईजी फ्लैट्स रखे। लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में भी डीडीए के इन फ्लैट्स की किस्मत नहीं बदली। ये फ्लैट्स बिके ही नहीं। 2-3 फ्लैट्स बिके और बाकी सारे के सारे फ्लैट्स जो थे अनसोल्ड रह गए। भाई फिर क्या था, डीडीए ने एक और स्कीम लॉन्च कर दी 2024 में, डीडीए मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम 2024, जिसमें कि डीडीए ने लोकनायकपुरम के 640 फ्लैट्स रखे थे। 640 एमआईजी फ्लैट्स रखे, टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स 647। जब ऑक्शन में उतारे तो 2 या 3 फ्लैट्स बिके। उसके बाद डीडीए ने इन्हें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में डाला, फिर 2 या 3 फ्लैट्स बिके। डीडीए दोबारा इन सभी फ्लैट्स को लेके आ गया मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम 2024 में। मध्यम वर्गीय आवास योजना 2024 में डीडीए ने 640 एमआईजी फ्लैट्स को शामिल किया जिनकी कॉस्ट डीडीए ने 1 करोड़ 18 लाख से लेके 1 करोड़ 23 लाख रखी थी। लेकिन फिर से इन फ्लैट्स का यही हाल, फ्लैट्स बिके ही नहीं। डीडीए परेशान। डीडीए ने सोचा कि भाई ऐसे तो फ्लैट्स बिकने वाले हैं नहीं, अब इन पे डिस्काउंट देना ज़रूरी हो गया है। बिना डिस्काउंट के फ्लैट्स बिकने वाले नहीं है क्योंकि डीडीए समझ चुका था कि ये फ्लैट्स जो थे मतलब जो हैं वह जगह के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से ओवर प्राइस्ड है। फिर डीडीए ने एक और स्कीम निकाली, डीडीए सबका घर आवास योजना 2025। जनवरी मंथ में यह स्कीम निकाली थी। डीडीए ने इस स्कीम में 25% का डिस्काउंट ऑफर किया था और इनिशियल में डीडीए ने यहाँ पे सिर्फ 63 फ्लैट्स रखे लोकनायकपुरम के एमआईजी। ऐसा नहीं है कि डीडीए ने सारे के सारे 650 के 650 फ्लैट्स रख दिए, नहीं। डीडीए ने सोचा कि थोड़े थोड़े करके बेचेंगे डिस्काउंट पे, देखते हैं पहले डिस्काउंट देने के बाद क्या रिस्पॉन्स रहता है। सबका घर आवास योजना 2025 में डीडीए ने लोकनायकपुरम के 63 फ्लैट्स रखे जिन पे 25% का डिस्काउंट ऑफर किया और डिस्काउंट मिलने के बाद ये फ्लैट्स पड़ रहे थे 88,50,000 से लेके 92,25,000 के। फ्रेंड्स डिस्काउंट ऑफर करने के बाद ये सारे फ्लैट्स बिक गए। 63 के 63 फ्लैट्स डीडीए के ये सेल हो गए, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगा, 15-20 दिन का टाइम लगा, लेकिन डीडीए के ये सारे फ्लैट्स बिक गए जो कि पिछली 3 स्कीम्स में नहीं बिक पाए थे। तो डीडीए के फ्लैट्स बिक गए फाइनली।
यहाँ पे डीडीए ये समझ चुका था कि ये फ्लैट्स बिना डिस्काउंट के बिकने वाले नहीं है, तो डीडीए ने 25% का डिस्काउंट ऑफर किया, सारे फ्लैट्स बिक गए। और जब ये फ्लैट्स बिक गए तो डीडीए ने इसी स्कीम में 107 फ्लैट्स और ऐड कर दिए, मतलब लोकनायकपुरम के 107 फ्लैट्स और ऐड कर दिए डीडीए सबका घर आवास योजना 2025 में। लेकिन डीडीए ने यहाँ पे डिस्काउंट को कम कर दिया, डिस्काउंट रिड्यूस कर दिया। 25% डिस्काउंट जहां डीडीए ऑफर कर रहा था उसको कम करके डीडीए ने 20% कर दिया और 20% डिस्काउंट पे 107 एमआईजी फ्लैट्स यहां पे ऑफर किए। ये सारे फ्लैट्स भी डीडीए के बिक गए, लेकिन धीरे धीरे करके बिके। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सारे के सारे बिक गए, इसमें भी 15-20 दिनों का टाइम लगा, लेकिन ये सारे के सारे फ्लैट्स जो थे बिक गए। इसके बाद डीडीए ने मई 2025 में एक और नई स्कीम लॉन्च कर दी, डीडीए अपना घर आवास योजना 2025, जिसमें कि डीडीए ने लोकनायकपुरम के 96 फ्लैट्स रखे और इन फ्लैट्स पे डिस्काउंट फिर से कम कर दिया। डीडीए ने जहां पहले 25% का डिस्काउंट ऑफर किया, उसके बाद 20% का डिस्काउंट ऑफर किया, लेकिन अपना घर आवास योजना 2025 में डीडीए ने डिस्काउंट को कम करके 15% कर दिया और फ्लैट्स रखे 96 फ्लैट्स। यहाँ पे डीडीए ने लोकनायकपुरम के 96 एमआईजी फ्लैट्स रखे, जिसपे डीडीए ने 15% का डिस्काउंट ऑफर किया और डिस्काउंट के बाद ये फ्लैट्स पड़ रहे थे 1 करोड़ से लेके 1,04,60,000 के। फ्रेंड्स, ये फ्लैट्स भी बिक गए, लेकिन थोड़ा टाइम लगा, हफ्ते 10 दिन का टाइम लगा, लेकिन ये फ्लैट्स बचे नहीं, सारे के सारे बिक गए। उसके बाद डीडीए ने 29 अगस्त 2025 को अपना घर आवास योजना 2025 को एक्सटेंड किया, 3 महीनों के लिए एक्सटेंड कर दिया और उसमें 76 एमआईजी फ्लैट्स जोड़ दिए लोकनायकपुरम के। लेकिन इस बार डीडीए ने इन फ्लैट्स पे डिस्काउंट कम नहीं किया। जैसा कि अपना घर आवास योजना 2025 में डीडीए ने 15% का डिस्काउंट ऑफर किया था, सेम उसी डिस्काउंट को डीडीए ने यहाँ पे कंटिन्यू रखा। यहाँ पे डीडीए ने 76 एमआईजी फ्लैट्स रखे, 15% का डिस्काउंट ऑफर किया। डिस्काउंट के बाद ये फ्लैट्स मिल रहे थे 1 करोड़ 1 लाख से लेके 1,04,55,000 के। लेकिन जैसे इनकी बुकिंग स्टार्ट हुई, 10 मिनट के अंदर अंदर ये सारे फ्लैट्स खत्म हो गए। फ्रेंड्स, जहां पीछे हमने देखा कि फ्लैट्स बिकने में 15 से 20 दिनों का टाइम ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या हो गया कि 10 मिनट के अंदर अंदर सारे के सारे फ्लैट्स खत्म हो गए। इसका रीजन मैं बताता हूँ। फ्रेंड्स, 17 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकनायकपुरम के पास में, मतलब जो उसके बगल से यूईआर 2 गुजर रहा है, उस यूईआर 2 का इनॉग्रेशन किया था, उसका उद्घाटन किया था। तब लोगों को पता चला कि भाई यहाँ पे लोकनायकपुरम भी कोई जगह है, क्योंकि जो टोल बना हुआ है लोकनायकपुरम में ही बना हुआ है। तब लोगों को पता चला कि हाँ भाई, दिल्ली में लोकनायकपुरम भी कोई जगह है और वहाँ पे डीडीए के फ्लैट्स बने हुए हैं। दूसरा, यूईआर 2 का उद्घाटन हो गया तो लोगों को एक स्मूथ कनेक्टिविटी मिल गई लोकनायकपुरम के लिए। चाहे कोई द्वारका से आ रहा हो, कोई एयरपोर्ट से आ रहा हो, कोई गुड़गांव से आ रहा हो, एक स्मूथ कनेक्टिविटी मिल गई। तो मोदी ने 17 अगस्त को यूईआर 2 का उद्घाटन किया। उसके बाद जब बुकिंग स्टार्ट हुई इन फ्लैट्स की, तो 10 मिनट के अंदर अंदर सारे के सारे फ्लैट्स बिक गए। उसके बाद डीडीए ने 14 अक्टूबर 2025 को एक सर्कुलर के थ्रू 163 फ्लैट्स रखे, मतलब 163 एमआईजी फ्लैट्स लोकनायकपुरम के रखे, जिसमें कि डीडीए ने डिस्काउंट को फिर से रिड्यूस कर दिया और डिस्काउंट रिड्यूस करके कर दिया 10%। डीडीए ने यहाँ पे 163 एमआईजी फ्लैट्स को रखा, डिस्काउंट 10% का दिया। डिस्काउंट के बाद ये फ्लैट्स मिल रहे थे 1,05,47,000 से लेके 1,10,26,000 के। लेकिन जब इन फ्लैट्स की बुकिंग खुली, ये फ्लैट्स भी बचे नहीं, एक ही दिन में 10 मिनट के अंदर अंदर ये सारे के सारे फ्लैट्स बुक हो गए। फ्रेंड्स, जहां ये फ्लैट्स बिक नहीं रहे थे, शुरू में डीडीए ने ऑक्शन में रखा, उसके बाद फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में लाया, नहीं बिके, ऑक्शन में नहीं बिके, 25% डिस्काउंट दिया, बिक गए, 20% डिस्काउंट दिया, बिक गए, 15% दिया, बिक गए, 10% दिया, बिक गए। डीडीए इन फ्लैट्स के सेल से खुश, भाई सेल से खुश होकर डीडीए ने अब इन फ्लैट्स को रख दिया ऑक्शन में। भाई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वे में नहीं बिके, डिस्काउंट डीडीए ऑफर करता रहा, ये फ्लैट्स बिकते रहे, लेकिन डीडीए ने अब यहाँ पे इन फ्लैट्स को उठा के रख दिया है ई ऑक्शन में। फ्रेंड्स, एक बार चलते हैं, देख लेते हैं इन फ्लैट्स का लेआउट। फ्रेंड्स, ये है लोकनायकपुरम के एमआईजी फ्लैट का लेआउट। ये आपकी यहाँ से एंट्री है, ये पूरा डायमेंशन यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे किचन का डायमेंशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये mm में दिया हुआ है, मिलीमीटर में। ये एंट्री हो गई, ये लॉबी है और यहाँ पे आपका लिविंग रूम है, ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। लिविंग रूम से आपकी बालकनी अटैच है। बालकनी में यहाँ पे स्पेस काफी अच्छा है, लगभग 4000 इंटू 2000 mm की ये बालकनी है, ठीक है। और लिविंग रूम से आप
यहाँ पे देखेंगे ये आपका टॉयलेट और बाथरूम है, ठीक है। और ये आपका बेडरूम है, लिविंग रूम के एकदम बगल में बेडरूम है और इसके बगल में आपका मास्टर बेडरूम है। दोनों का साइज आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक बाथरूम आपका यहाँ पे है, ठीक है। लिविंग रूम के एकदम सामने आपका किचन हो गया, किचन के साथ बालकनी अटैच है, तो यहाँ पे 3 बालकनी हो गई। तो इस लेआउट का पीडीएफ लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, डाउनलोड करके देख लेना। फ्रेंड्स चलते हैं एक बार एक रॉ फ्लैट देखते हैं। भाई ये हमारे लोकनायकपुरम के MIG फ्लैट्स देख सकते हैं आप। ये हमारा सैंपल फ्लैट, ये रॉ सैंपल फ्लैट है। जैसे ही एंटर करते हैं सामने ये लिविंग रूम, लिविंग रूम के साथ बालकनी अटैच है। ये ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट है। देखिए बालकनी में काफ़ी एरिया है, मतलब काफ़ी बड़ी बालकनी है। लिविंग रूम का एरिया भी काफ़ी स्पेसियस है। ये सामने किचन है। किचन के साथ बालकनी है। और ये हमारा बेडरूम। ये सामने टॉयलेट बाथरूम। ये हमारा मास्टर बेडरूम, इसके साथ बालकनी अटैच है। और ये हमारा टॉयलेट बाथरूम। ये हमारा लिविंग रूम। फ्रेंड्स फ्लैट में इंटीरियर वर्क होने के बाद और फ्लैट फर्निश्ड होने के बाद ये फ्लैट आपको कैसा दिखेगा, आइए एक बार देख लेते हैं।
इस फ्लैट का इंटीरियर वर्क नियो इंटीरियर ने किया है। यदि आपको भी इंटीरियर वर्क से रिलेटेड कोई रिक्वायरमेंट है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये फ्लैट लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि ये UER2 के पास में है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है। इसके अलावा बगल में ही आपका CNG पंप है। इसके अलावा यहाँ पे पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है। मेट्रो स्टेशन मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया का यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अब बात कर लेते हैं कि क्या UER2 जो है इतना बड़ा गेम चेंजर है कि 88 लाख के फ्लैट को DDA 1 करोड़ 14 लाख में बेच रहा है, उसके बाद भी ऑक्शन। भाई 88 लाख का फ्लैट DDA ने जनवरी 2025 में बेचा लोकनायकपुरम का। आज वही फ्लैट DDA 1 करोड़ 14 लाख का बेच रहा है। क्यों बेच रहा है? क्योंकि UER2 स्टार्ट हो गया है, फ्लैट बिकने लग गए हैं। DDA ने उस समय बड़ी चालाकी की। DDA ने जब इन फ्लैट्स को बेचा, बहुत कम ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के फ्लैट लेके आया, कई टावर्स में लेके नहीं आया। ऊपर का फ्लैट DDA ने सारे डिस्काउंट में बेचे थे। अब यहाँ पे DDA ग्राउंड फ्लोर भी लेके आया, फर्स्ट फ्लोर भी लेके आया, सेकंड फ्लोर भी लेके आया। आप लिस्ट में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और जब आप EMD पे करेंगे तब भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो यही मतलब देखना है कि UER2 कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होता है कि DDA ने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की डिस्काउंटेड स्कीम से इन फ्लैट्स को निकाल के ऑक्शन में डाला है। अब देखते हैं लोगों का रुझान इन फ्लैट्स के लिए कैसा रहता है, वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। जब ऑक्शन होगा, जब EMD पे की जाएगी, तब पता चलेगा कि 160 फ्लैट्स में से कितने फ्लैट्स बिके, और नहीं बिके तो DDA क्या उन्हें दोबारा से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में लाएगा या फिर दोबारा से इनका ऑक्शन कराएगा। ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। ऐसे ही द्वारका सेक्टर 19B जो कि नाले का बगल वाला है, इको हेड्स अपार्टमेंट, यहाँ पे जो फ्लैट्स थे MIG फ्लैट्स, पहले DDA ने उनको ड्रॉ में शामिल किया। लोगों ने फ्लैट लिए, सरेंडर कर दिए। उसके बाद DDA ने उन्हें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में लेके आया। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में फ्लैट बिके, कुछ नहीं भी बिके तो DDA ने दोबारा से, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में ज़्यादा फ्लैट्स बिक गए थे तो DDA उन फ्लैट्स को उठा के लेके आ गया ऑक्शन में। अभी निकाला है ना ऑक्शन में DDA की जो स्कीम चल रही है, जिसके बारे में बता रहा हूँ, ये प्रीमियम हाउसिंग स्कीम 2026। इसमें द्वारका सेक्टर 19B के भी MIG फ्लैट्स हैं। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में डिस्काउंटेड प्राइस पे DDA ने इनको बेचा है, फिर दोबारा से ऑक्शन में रखा, फिर ये बिक जाएंगे, फिर सरेंडर होंगे, फिर दोबारा आएंगे, तो चलता रहता है ये सब चीज़ें। लेकिन देखना यह है कि 160 फ्लैट्स जो है DDA यहाँ पे रख रहा है, उसमें से कितने फ्लैट्स बिकते हैं और कितने दोबारा से आते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में, या फिर दोबारा से ऑक्शन में आते हैं। ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। फिलहाल मेरी तरफ से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।